नाउ वी विल सी द पास्कल्स लॉ। व्हाट इज पास्कल्स लॉ, ये हमको देखना है। पास्कल्स लॉ बहुत वाइडली यूज होता है हमारे लाइफ में, कभी हम सोच नहीं सकते। एक बहुत हेवी वेटेड कार है और वो कार हम उठाना चाहते हैं, तो क्या आप सोच सकते हो हम वो कार उठा सकते हैं? नो, हम सोच भी नहीं सकते कि वो कार हम उठा पाएंगे। लेकिन बाय यूजिंग फिजिक्स, बाय यूजिंग पास्कल्स लॉ, आप उस कार को उठा सकते हो। तो उस कार को उठाना इन द सेंस ऐसा नहीं है बस पहलवान के जैसा उठा लिया, नहीं, बाय यूजिंग फिजिक्स। तो वो आज हम देखेंगे कि एक कार को एक पर्सन कैसे उठा सकता है। ठीक, उसके लिए सबसे पहले हमको देखना होगा पास्कल। प्रेशर का बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन दिया है पास्कल ने, एंड इट इज़ स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ पास्कल्स लॉ। एक्चुअली ये लॉ है क्या, सबसे पहले देखिए। प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ एन एनक्लोज्ड फ्लूइड एट रेस्ट इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड। इक्वली बोले तो सभी दिशाओं में सेम, और अनडिमिनिश्ड बोले तो बगैर कम हुए, टू एवरी पॉइंट ऑन द फ्लूइड एंड ऑल्सो ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, प्रोवाइडेड द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज निग्लेक्टेड। ग्रेविटी को तो हम फिलहाल में कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? चलो मान के चलो एक बलून है या कोई वेसल है, स्फेरिकल वेसल, और इस स्फेरिकल वेसल को आपने, ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हो। कोई बॉटल लीजिए पानी की, जो बड़ी 2 लीटर्स वाली बॉटल आती है, क्योंकि उसका जो सर्कुलर सरकमफ्रेंस है वो थोड़ा बड़ा होता है। उस बॉटल को एक समान हाइट पर 4 सिरिंज लगा दीजिए, छोटे छोटे जो इंजेक्शंस मिलते हैं, यूज़ किए भी चलती, उनको लगा दीजिए एयर टाइट चारों साइड से, और ऊपर से जो ढक्कन रहेगा बॉटल में, उस बॉटल में पूरी तरह से पानी भर दीजिए। अब ढक्कन के ऊपर एक और, ये होगा ढक्कन, तो ढक्कन के ऊपर एक और इंजेक्शन या सिरिंज लगा दीजिए। इस इंजेक्शन में एक पिस्टन होता है, उस पिस्टन्स को दबाकर इंजेक्शंस, जो मेडिसिन है वो इंजेक्ट की जाती है। बस अब क्या करना है, उस इंजेक्शन को प्रेस करना है ऊपर से। जैसे ही हम उसको प्रेस करेंगे, इसमें जो भी पिस्टन्स हैं, मान के चलो ये पिस्टन्स हैं ये 4 पिस्टन्स हैं, ऊपर से जैसे ही हम उस पिस्टन को प्रेस करेंगे तो ये सारे के सारे पिस्टन एक डिस्टेंस, मतलब ये 1 सेंटीमीटर इधर आया तो ये भी 1 सेंटीमीटर इधर आएगा, ये भी 1 ही सेंटीमीटर आएगा, और ये भी 1 सेंटीमीटर आएगा। इन द सेंस चारों के चारों पिस्टन्स पर एक समान फोर्स, एक समान प्रेशर लगेगा, इक्वल प्रेशर लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल कि इस कंटेनर में हम जब ऊपर से कोई प्रेशर लगाएंगे तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कम ज़्यादा नहीं। जितना प्रेशर इस पिस्टन को मिलेगा उतना ही प्रेशर इस पिस्टन को, इस पिस्टन को और इस पिस्टन को जब हम ऊपर से प्रेस करेंगे। तो ये इतना ज़बरदस्त एडवांटेज है। एक एग्जांपल देता हूँ, ये मान के चलो कार के 4 व्हील हैं और ऊपर से हम ब्रेक दबाने के, जैसे पहले मैकेनिकल ब्रेक थे तो मैकेनिकल ब्रेक में बहुत ज़्यादा ताकत लगती थी दबाने के लिए। अभी भी देखो साइकिल के एक व्हील को एक ब्रेक होता है, हमारे पीछे के व्हील का अलग, सामने के व्हील का अलग। लेकिन 4 व्हीलर में ऐसा नहीं होता, एक ही पेडल होता है और एक ही पेडल से चारों चक्कों में ब्रेक्स अप्लाइड होते हैं। सोचो कितना ज़बरदस्त एडवांटेज है। हम ऊपर से प्रेस करें, मतलब पेडल प्रेस करेंगे और वो एक पेडल से चारों व्हील एक साथ रुक जाएंगे। किसी अलग पहिए को, अलग व्हील को अलग पेडल से दबाने की जरूरत ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, इक्वल प्रेशर लगेगा। ऐसा नहीं कोई चक्का ज्यादा प्रेशर से रुके, मतलब फोर्स से रुकेगा और कोई चक्का कम प्रेशर से। हो सकता है गाड़ी, तो कहने का मीनिंग ये है पास्कल्स लॉ। सिंपली आप बलून देखिए, बलून को जब आप फुलाते हो
यूनिफॉर्म मेम्ब्रेन का अगर होगा तो सभी दिशाओं में एक समान फूलेगा। जनरली बैलून में थोड़ा सा मेम्ब्रेन में कम ज़्यादा होता है, लेकिन वो अगर एक समान कुछ बलून होते हैं, जो आप लोग बच्चों के खिलौने में जो बॉल्स आते हैं वो बिल्कुल स्फेरिकल बनते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मेम्ब्रेन सेम थिकनेस की होती है, और जब उसमें एयर ब्लो होती है तो वो कहीं से भी अलग शेप नहीं लेता है, पूरी तरह से स्फेरिकल बन जाता है। व्हाट डज इट मीन? प्रेशर इनसाइड दैट कंटेनर इज इक्वल। तो ये है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ ये है कि जैसे ही हम इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसमें कहीं पर भी प्रेशर कम ज़्यादा नहीं होगा। इज इट क्लियर? इसके लिए एक डायग्रामेटिक मैंने रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश किया है। देखो, ये एक वेसल है, इसके ऊपर 4 पिस्टन लगाए हैं, हर एक का एरिया अलग है। इसका एरिया A है, इसका एरिया 2A है। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, स्मॉल a बी द एरिया, 2A बी द एरिया, 3A बी द एरिया एंड A/2 इज द एरिया। एरिया हर एक का अलग अलग है, ठीक है? ओके, ऊपर से मैंने F फोर्स लगाया, तो जैसे ही मैंने F फोर्स लगाया तो इस पिस्टन को रोकना चाहता हूं मैं, तो इस पिस्टन को रोकने के लिए मुझे बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं तो पिस्टन बाहर निकल जाएगा। मैं चाहता हूं बाहर ना निकले, तो यहां पर मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? मान के चलिए मैंने 1 किलोग्राम का वेट यहां पर रख दिया, 1 किलोग्राम का वेट, तो मुझे इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखना है, इसको हिलने नहीं देना है। तो यहां पर मुझे 2 किलोग्राम का वेट रखना पड़ेगा, यहां पर मुझे 3 किलोग्राम का वेट रखना पड़ेगा, और यहां पर मुझे आधे किलोग्राम का वेट रखना पड़ेगा। इट्स अ प्रैक्टिकल। जब हम ऊपर से केवल 1 किलोग्राम का वेट रख रहे हैं, ओनली 1 किलोग्राम वेट इज केप्ट ऑन दिस पिस्टन, तो उसकी वजह से देखो यहां पर का फोर्स अलग, यहां पर का फोर्स अलग, यहां पर का फोर्स अलग। कहने का मीनिंग, यहां पर का प्रेशर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका एरिया कितना, देखो हमने कितने किलोग्राम का वेट रखा, 2 किलोग्राम का। इसका एरिया कितना, 2A इसके कंपैरिजन में, तो प्रेशर कितना, 1। यहां पर हम 3 किलोग्राम रखेंगे तो 3 किलोग्राम, एरिया कितना, 3 टाइम्स, तो प्रेशर कितना, 1। यहां पर देखिए कितना रखा, आधा किलो, एरिया कितना, आधा, सो व्हाट इज द प्रेशर, 1 पास्कल में हम कंसीडर करेंगे। तो यहां पर 1 किलोग्राम, एरिया कितना, 1, pressure is 1. So at every point in this container pressure is constant, pressure equal होगा। और ऊपर से अगर हम कोई फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अनडिमिनिश बोले तो कम ज़्यादा न होते हुए इक्वली, जितना यहाँ उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ। इज इट क्लियर? सो दिस इज व्हाट पास्कल लॉ। इसका एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं कि हम कार को कैसे उठा सकते हैं। देखो, कार को उठाने के लिए सिंपल एक मैं छोटी सी मशीनरी बनाता हूँ। ये देखो, ये है एक छोटी सी मशीनरी। अब इसका यूज करूंगा मैं, और यहां का एरिया है मान के चलो 1 मीटर स्क्वायर, और यहां का एरिया मैंने बना लिया, मुझे गाड़ी रखनी थी इसलिए 4 मीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है। इसमें लिक्विड भर दिया मैंने, लिक्विड, इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड, आइडियल फ्लूइड बोल सकते हो, लेकिन फ्लूइड इनकॉम्प्रेसिबल भर दिया मैंने। स्पेशल फ्लूइड्स आते हैं इसके, हाइड्रोलिक फ्लूइड बोलते हैं उसको, हम एप्लीकेशन में देखेंगे। अब मैंने ये फ्लूइड भर दिया, तो यहां पर एक पिस्टन रख दिया, ठीक है। ये अभी बाद में बनाता हूं, ये अभी पिस्टन बना दिया यहां पर, ये वाला, और यहां पर का ये पिस्टन है, चलो मान के चलो, ठीक है। ये लेवल दोनों की बराबर बराबर। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं ऊपर से फोर्स लगाने जा रहा हूं, लेकिन मान के चलो ये यहां पर मैं एक कार रख देता हूं, छोटा सा व्हीकल, कार है ये मेरी,
जिसका वेट है, वेट अभी किलोग्राम में ही करेंगे हम, 400 किलोग्राम, जो उठाई नहीं जा रही है, लेकिन मैंने इस एरिया पर रख दिया। वो आप लोगों ने देखा होगा सर्विसिंग सेंटर पे, जब कार को या ऊपर में उठाना होता है, जब नीचे से काम करना होता है तो गाड़ी के नीचे नहीं जाते जनरली, वो कार को ऊपर उठा लेते हैं, तो वो हाइड्रोलिक लिफ्ट बोलते हैं, हम एप्लीकेशन में देखेंगे। और यहाँ पर एक 100 किलोग्राम के पर्सन को खड़ा कर दिया, तो यहाँ पर कितना प्रेशर अप्लाइड हो रहा है अकॉर्डिंग टू पास्कल, P इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। वेट आप अभी इसको वेट ही मान लीजिए अपॉन एरिया। वेट कितना 100, क्योंकि आप इसको भी 10 से करोगे तो इसको भी 10 से करना पड़ेगा। 100 अपॉन व्हाट इज द एरिया 1। सो यहाँ पर फोर्स कितना, प्रेशर कितना 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल बोल सकते हो आप, या फिर पास्कल बोल सकते हो। सो 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना हम फोर्स लगा रहे, किसी 100 किलोग्राम के पर्सन को हमने खड़ा कर दिया। नाउ यहां पर का अकॉर्डिंग टू पास्कल ये जो प्रेशर होता है ये अनडिमिनिश एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि लिक्विड तो इनकॉम्प्रेसिबल है, लिक्विड का कॉम्प्रेशन होगा ही नहीं, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और यहां पर का प्रेशर देखेंगे हम कितना, तो इस प्रेशर के कारण ये पिस्टन ऊपर की डायरेक्शन में लिफ्ट होगा, तो लिफ्ट होता हुए इसका प्रेशर कितना, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स कितना लग रहा है 400 अपॉन एरिया कितना है 4, सो व्हाट इज इट 100। इसके बराबर ये आ गया, लेकिन ये ऊपर में डिस्प्लेस होते हुए दिखाई देगा, मीन्स आपने कार को उठा लिया। तो कार को आपने जब उठाया तब आपको समझ में आएगा कि अरे हाँ 100 किलोग्राम के पर्सन को एक कार उठाते आती है। इसका बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशंस हाइड्रोलिक्स, लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, इन चीज़ों में होता है, लेकिन यहाँ पर पास्कल्स लॉ हमने समझने की कोशिश की है। इज इट क्लियर? सो दिस इज व्हाट सिंपली पास्कल लॉ। पर ये भी हुआ कैसे है, हाउ इट इज पॉसिबल? तो देखो हम उसके लिए भी देख सकते हैं ये पॉसिबल हुआ कैसे है। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर आपने सपोज फोर्स लगाया है F1, यहाँ का एरिया है A1, जिसके कारण प्रेशर लगा है P1। इज इट क्लियर? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर? प्रेशर 1 इज इक्वल्स टू F1 अपॉन A1। अब यहाँ पर का एरिया मान के चलो A2, प्रेशर मान के चलो P2 और फोर्स मान के चलो F2। सो व्हाट इज द प्रेशर P2? P2 इज इक्वल्स टू F2 अपॉन A2। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आप बोल सकते हो प्रेशर एट एवरी पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, नाउ यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर दोनों इक्वल हो गए, सो हम लिख सकते हैं P1 इज इक्वल्स टू P2। तो यहाँ पर P1 का फॉर्मूला F1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू F2 अपॉन A2। तो आप यहाँ से F1 फोर्स उस कार को लिफ्ट करने के लिए फाइंड आउट कर सकते हो। मैं यहाँ लिखता हूँ F1 is equals to, what is it? F1 is equals to F2 into A1 upon A2। This is what फॉर्मूला। किसी भी कार को उठाने के लिए ये फॉर्मूला पर्याप्त है। दिस इज यूजेबल। इज इट क्लियर? सो दिस इज व्हाट पास्कल्स लॉ। अब हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ। नाउ द एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। सबसे पहला एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक लिफ्ट। एक एग्जाम्पल के दौर पे मैंने दिखाया है। ये छोटा सा सिलेंडर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है। ये दूसरा सिलेंडर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। देख सकते हो इसका एरिया बड़ा है, इसका एरिया छोटा है, तो हम ये भी कह सकते हैं A2 इज मच मोर ग्रेटर देन A1। अब यहाँ पर कोई व्हीकल रख दीजिए या कोई हेवी लोड रख दीजिए जिसको हमको उठाना है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे फोर्स, यहाँ से अप्लाइड फोर्स लगाया जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ यहाँ से जो फोर्स लगाया जाएगा उसके कारण फोर्स है F1 और एरिया है A1, तो प्रेशर प्रोड्यूस होगा P1 एंड अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ पर भी उतना ही प्रेशर लगेगा। सो P2 उतना ही प्रेशर लगेगा जिसके लिए एरिया है
प्रेशर फोर्स है F2 और एरिया है A2। तो यहाँ पर आप देख पाओगे F1 अपॉन A1 इक्वल्स टू F2 अपॉन A2। तो आप यहाँ से F1 भी फाइंड आउट कर सकते हो, F2 भी फाइंड आउट कर सकते हो। लगाने वाला फोर्स कितना लगेगा जब उठाने वाला मतलब उठने वाला फोर्स इतना इतना होगा। तो हम यहाँ से फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट फर्स्ट एप्लीकेशन। बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन है क्योंकि ऑटोमोबाइल में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट हाइड्रोलिक जैक। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कहीं गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है या कोई दिक्कत आ जाती है टायर में, तो टायर व्हील चेंज करनी पड़ता है। तो उनके पास स्टेपनी होती है, वो चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके लिए वो कार को उठाना होता है। तो उनके पास वो मैकेनिकल जैक आते थे। आजकल जो व्हीकल्स, सारे व्हीकल्स में मैकेनिकल जैक ही है। उनको मैकेनिकली घुमाओ, फिर गाड़ी धीरे धीरे ऊपर जाती। लेकिन जो मैकेनिक्स होते हैं, जो सर्विस सेंटर होते हैं, उनको तो हरदम ये काम करना पड़ता है। वो हरदम वो मैकेनिकल का यूज़ करते जाएंगे तो थक जाएंगे। उसके लिए उनके पास हाइड्रोलिक जैक नाम की एक चीज़ होती है। हाइड्रोलिक जैक में सिंपल एक पंप जैसा दिया होता है, बस उसे लिफ्ट अपलिफ्ट करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली उधर से कार लिफ्ट हो जाती है। कम से कम प्रेशर में हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। गाड़ी को उठाना है इजीली, छोटा बच्चा भी उस कार को उठा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा एक पार्ले की छोटी सी एडवर्टाइज आती थी जिसमें ब्रेन का जीनियस बताते थे। ब्रेन का यूज़ करके वो छोटा सा बच्चा बाय यूजिंग अ जैक कार को उठा लेता था एज कंपेयर टू अ पर्सन। तो वो एक सिंपल ट्रिक थी। ठीक, थर्ड हाइड्रोलिक ब्रेक। आप लोगों ने देखा होगा पहले मैकेनिकल ब्रेक थे, लेकिन अब कम से कम ताकत में ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल ब्रेक्स अप्लाइड हो सके, उसके लिए आए हैं हाइड्रोलिक ब्रेक। ब्रेक के बहुत सारे टाइप्स हैं, मैकेनिकल है, एयर ब्रेक भी आते हैं। कुछ व्हीकल्स में एयर ब्रेक सिलेंडर्स रहते हैं, लिखा होगा एयर ब्रेक। कुछ व्हीकल्स को तो ब्रेक ही नहीं रहते हैं, नो ब्रेक लिखा होता है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं हाइड्रोलिक ब्रेक। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि एक सिंपल छोटा सिलेंडर होता है, दिस इज़ अ स्मॉल सिलेंडर, और ये होता है ड्राइवर के पास, और ये होता है पेडल। बस इस पेडल को दबाना है। ये छोटा सिलेंडर, और इस छोटे सिलेंडर में होता है एक पिस्टन, और इसमें भर दिया जाता है लिक्विड, दैट इज फ्लूइड, कोई ऑयल। और अब इसका एक एंड कनेक्ट कर देते हैं व्हील्स के साथ। ये है सपोज फ्रंट व्हील, और मान के चलो ये है रियर व्हील, और ये मान के चलो ये है रियर, जो भी मान के चलो, ठीक है, फ्रंट एंड रियर, कैसे भी अभी समझने के लिए। तो जैसे ही लिक्विड पर प्रेशर अप्लाइड होगा, इन दोनों ट्यूब्स में से, पहली वाली ट्यूब और दोनों ट्यूब दूसरी ट्यूब में से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और चारों व्हील्स एक साथ रुकेंगे, और कम से कम फोर्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर अप्लाइड करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेने का सबसे आसान तरीका है, दैट इज़ हाइड्रोलिक ब्रेक्स। आप लोगों ने ये ब्रेक्स और कहीं पर भी देखे हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आजकल के व्हीकल्स को डिस्क ब्रेक नाम की चीज़ आ रही है। तो ये डिस्क ब्रेक जो है, इसमें एक सिलेंडर होता है, जो व्हील होता है उसके सामने एक डिस्क लगाई होती है, और उस डिस्क के सामने से एक छोटा सा सिलेंडर होता है। आप हाथों से जब उस लीवर को दबाते हो तो उसमें से लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करता है इस सिलेंडर में, और इस सिलेंडर में से पिस्टन बाहर आकर उस डिस्क को लग जाता है। तो डिस्क ब्रेक बहुत ज़बरदस्त वर्क करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो कहीं भी देखने को मिले तो ज़रूर देख लेना, उसमें भी ऑयल भरा होता है। इट वर्क्स ऑन पास्कल्स लॉ। बहुत सारे जगहों पर आप लोगों ने देखा, आजकल के जो 4 व्हीलर्स आ रहे हैं उसमें पावर स्टीयरिंग है। पहले तो स्टीयरिंग मैकेनिकल था, बहुत ताकत लगती थी व्हील्स को घुमाने के लिए, बहुत ताकत लगती थी। लेकिन अब जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, 10 टायर, लगभग बहुत ज़्यादा टायर्स के भी होते हैं, उनका वेट तो बहुत ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा वेट जब ज़मीन पर गिरता होगा तो व्हील्स को घुमाने में बहुत ज़्यादा ताकत लगती है। तो ड्राइवर की ताकत कम न गिरे, मीन्स ड्राइवर अगर बार बार अप्लाई करता रहेगा तो थक जाएगा।
तो ऐसा न हो, इसीलिए सिंपल आप एक फिंगर से भी व्हील्स को हिला सकते हो। इतना ज़बरदस्त पावर एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक का या पास्कल लॉ का, बहुत ज़बरदस्त है। एक सिंगल फिंगर से आप गाड़ी के चक्के घुमा सकते हो। वैसे देखा जाए तो 2-4 पर्सन भी एक चक्के को घुमा नहीं सकते, एक सिंगल पर्सन सिंगल फिंगर से घुमा सकता है। इट इज़ ड्यू टू पास्कल लॉ। एंड लास्ट दैट इज नेक्स्ट हाइड्रोलिक पंप। आप लोगों ने देखा होगा ऑयल पंप होते हैं, ऑयल होता है इंजिन्स में, वो इंजिन्स वाला जो ऑयल है वो पूरे इंजन के पार्ट्स में घुमाना पड़ता है, ऊपर में छोड़कर वो फिर ग्रेविटी से नीचे आता है। लेकिन हर एक पार्ट को ऑयल मिलने के लिए ऊपर में जो जैसे वाटर पंप होता है वैसे ऑयल पंप होता है, और वो ऑयल पंप हाइड्रोलिक सिस्टम पे काम करता है। ठीक। एंड लास्ट वन दैट इज हाइड्रोलिक सिस्टम इन एयरक्राफ्ट। आप लोगों ने देखा होगा उसके फ्लैप्स कम ज़्यादा होते हैं हेलीकॉप्टर्स के, देन गियर शिफ्ट करने पड़ते हैं लैंडिंग के समय, पिछला जो टेल है उनका डायरेक्शन बदलना होता है, अब थ्रस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ा सा कम ज़्यादा करने पड़ते हैं फ्लैप्स एट द टाइम ऑफ लैंडिंग बोलो या टेक ऑफ बोलो, तो उस समय कम से कम फोर्स लगाना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा वर्क हो, उसके लिए हाइड्रोलिक दैट इज पास्कल्स लॉ में यूज़ होता है। और बहुत सारे वाइड एप्लीकेशन है इसके। आप लोगों ने देखे होंगे क्रेन्स या फिर जिस प्रकार के जो हेवी मशीन्स है जो काम करते हैं, उन क्रेन्स में पूरे सिलेंडर होते हैं और उनमें केवल और केवल ऑयल भरा होता है जो कि वर्क करता है पास्कल्स लॉ पर। तो इतना ज़बरदस्त वाइड एप्लीकेशन है। हाँ, बेसिकली मशीनरी पार्ट में, मैकेनिकल में इसका सबसे ज़्यादा हमको एप्लीकेशन मिलता है। नहीं, ऐसा भी नहीं है, हम डेली लाइफ में हमारे घर में भी इसका यूज़ करते हैं। बहुत से लोगों के घर में आजकल के बेड है, बेड, और उनको बेड का जो ऊपर का एरिया है, जो कवर है, वो उठाने के लिए दिक्कत जाती है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को हाइड्रोलिक का सिस्टम दिया हुआ है। तो वहाँ पर आप जस्ट उसको उठा दो, वो अपने आप ऊपर आ जाएगा, नीचे कर दो, नीचे भी धीरे धीरे चला जाएगा। वहाँ पर भी आप देख सकते हो हाइड्रोलिक दैट इज पास्कल्स लॉ का यूज़ होता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल मैकेनिक्स मतलब ऑटोमोबाइल में ही इसका यूज़ हो, हमारे डेली लाइफ में भी इसका यूज़ होता है। इज इट क्लियर? मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर मेजरमेंट करना है। देर आर 2 डिवाइसेस और इंस्ट्रूमेंट दैट वी यूज़। तो सबसे पहला द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द प्रेशर कॉल्ड एज प्रेशर मीटर, प्रेशर मीटर, और विच वी कैन ऑल्सो से दैट वैक्यूम गेज, या हम बोल सकते हैं प्रेशर गेज। सो डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट, हमको 2 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट देखना है। नंबर 1 मर्क्यूरी बैरोमीटर, नाम से ही समझ में आ रहा होगा इसमें मर्क्यूरी हम यूज़ करेंगे। ठीक। सो सबसे पहला एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए डिवाइस जो यूज होगा दैट इज कॉल्ड बैरोमीटर, और इसमें मर्क्यूरी यूज है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मर्क्यूरी बैरोमीटर। और भी अलग टाइप्स के हैं, लेकिन अभी हमको इतना ही सीखना है। ठीक। सिंपली इसमें क्या है, एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मर्क्यूरी भरा है। दिस इज ब्लू कलर जो मैंने दिखाया है, इट इज मर्क्यूरी, और इसमें एक 1 सेंटीमीटर डायामीटर की और 100 सेंटीमीटर लेंथ की एक ट्यूब होती है, ट्यूब दैट इज दिस इज कंप्लीट, दिस इज अ ट्यूब। उस पर मार्किंग लिखा होता है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर के बीच में mm, जैसे स्केल के बीच में होता है, और 0 से लेकर 100 तक उसमें लिखा होता है। उस ट्यूब को पूरी तरह से अप टू द ब्रीम, उसके बराबर लेवल तक ऊपर के मर्क्यूरी भरा जाता है। लेकिन मर्क्यूरी पूरी लेवल तक भरने के बाद उसको टिल्ट करके, अपसाइड डाउन करके, इस मर्क्यूरी के भरे हुए डिश में रखा जाएगा इस तरीके से। लेकिन मर्क्यूरी की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से, बता सकते हो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी? 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दिस इज द डेंसिटी। तो वो लिक्विड 100 सेंटीमीटर पर था, लेकिन धीरे धीरे नीचे आता है, और जैसे ही वो नीचे आया
इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ यहां पर कुछ भी नहीं है, यहां पर कुछ भी नहीं है मीन्स वैक्यूम है। और ये बैरोमीटर सबसे पहले बना है एक इटालियन साइंटिस्ट टॉरिसेली नाम के, तो उनके नाम पर दिया गया है टॉरिसेली वैक्यूम। तो ये वैक्यूम हुआ, और वैक्यूम हुआ मीन्स यहां इस सरफेस पर का प्रेशर होगा P ऑन सरफेस, हम PO इक्वल टू 0 लिख सकते हैं क्योंकि वैक्यूम है। इस पूरे लेवल में पूरा प्रेशर वैक्यूम है। ओके, इसका रीडिंग अगर आप देखोगे तो दिखेगा 760 mm, या बोल सकते हो 76 सेंटीमीटर, 0 से लेकर। तो यहां तक ही मर्क्यूरी रहता है, ऊपर में पूरा वैक्यूम रहेगा। तो हमको इस सरफेस से ये हाइट मिल गई, दिस इज द हाइट 760 mm। इज इट क्लियर? ओके, अब यहां पर जो मिलेगा वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां पर का प्रेशर 0, और यहां पर जो होगा वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P एटमॉस्फेयर लिखता हूं मैं, दिस इज P एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जितना प्रेशर यहां उतना ही प्रेशर यहां, क्योंकि एक ही लेवल है, और उतना ही प्रेशर मैं इस वाले पॉइंट में, मतलब यहां तक मर्क्यूरी ये लेवल है मान के चलो, तो यहां पर एक पॉइंट कंसिडर करता हूं, और उस पॉइंट पर की भी प्रेशर, ये पॉइंट जो मैं रेड कलर से बता रहा हूं, जितना पॉइंट इस रेड पॉइंट पर उतना ही प्रेशर इस रेड पॉइंट पर, और उतना ही प्रेशर इस पॉइंट पर। समझ में आ रहा है? तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज हाइट। बस हो गया। अब हमने एक प्रेशर का फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, प्रेशर एट पॉइंट P इक्वल्स टू P एटमॉस्फेरिक प्लस, या हमने बोला था अबव लेवल वाला प्रेशर दैट इज PO प्लस, बोलिए क्या फॉर्मूला था, H रो G। नाउ PO इस पॉइंट के ऊपर का जो पॉइंट है वहां पर प्रेशर कितना है, 0, जस्ट पुट करेंगे हम 0 प्लस H कितना मिला, 760 या 76 सेंटीमीटर, इंटू रो की वैल्यू है हमारे पास 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3, इंटू G की वैल्यू हमें पता है 9.8। बस कैलकुलेट कीजिए इसको, 76 सेंटीमीटर को लिख सकते हो 0.76 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 13.6 इंटू 9.8, और अगर आप पूरा इसका कैलकुलेशन करते हो तो आएगा 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5, इसे हम बोलेंगे पास्कल या हम बोलेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज प्रेशर, और इसे ही बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसे ही क्या बोला जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर नीचे कितना आया, सॉरी मर्क्यूरी नीचे कितना आया, जितना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ऊपर से वो मर्क्यूरी आएगा, ये नीचे से जाएगा, जब दोनों इक्विलिब्रियम हो जाएंगे तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैलेंस होगा। मीन्स जितना प्रेशर मर्क्यूरी नीचे लगाएगा उतना ही प्रेशर नीचे से ऊपर में लगेगा। ओके, सो दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो दिस इज मर्क्यूरी बैरोमीटर। क्लियर?